हेलो एवरीवन। मुझे 2014 से चश्मा लगा हुआ है। फाइनली टाइम इज हियर, मेरा ये चश्मा हटने वाला है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में ना जाते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करते हैं। तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी। और मैं ये जो चेकअप करवा रही हूँ वो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से करवा रही हूँ, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पूरे इंडिया से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, लेकिन अगर आप आई सेंटर में जाते हैं आंखों के लिए, मीन लेसिक करवाने के लिए बेसिकली, तो उसका एक सेंटर अलग इन्होंने बनाया हुआ है। लाइक हॉस्पिटल सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको आई सेंटर दिख जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका कितना खर्चा आने वाला है, कितना आपको टाइम लगेगा, और कौन सा प्रोसेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे और सारी इन्फॉर्मेशन ले। ये मक्खी कहाँ से आ गई? अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं एम्स हॉस्पिटल के लिए, तो आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो एम्स हॉस्पिटल में बहुत बड़ी पार्किंग है, वहां पे आप पार्क कर सकते हो। चार्जेबल पार्किंग है, पे करना पड़ेगा आपको। पार्किंग बहुत बड़ी है, हॉस्पिटल ही बहुत बड़ा है, तो बहुत घूमना पड़ेगा आपको पार्किंग के लिए। एंड बहुत चलना भी पड़ सकता है। सो अगर आप हॉस्पिटल में पार्क नहीं करना चाहते हैं तो एक यूसुफ सराय करके है पार्किंग, हॉस्पिटल के अराउंड 700 या 800 मीटर दूर है, वहां पे भी आप पार्क कर सकते हो, वो भी पेड पार्क। हॉस्पिटल जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप रहेगी वो आपको लेकर जानी पड़ेगी, आपको वहां दिखानी होगी। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड टाइप का दिया जाएगा। बेसिकली ये स्लिप है जिसमें आपका नाम, नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स आपकी लिखी हुई है। एंड देन आपको भेजा जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास डायरेक्टली नहीं जाते हैं, ऑफ कोर्स लाइन रहेगी तो लाइन में ही जाना पड़ेगा। तो पहले बेसिक से टेस्ट होते हैं आपके, लाइक पूछना चाहते हैं क्यों हटवा रहे हैं चश्मा। एम्स हॉस्पिटल में अदर डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग लेसिक का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे कम रश रहता है, लेकिन टाइम काफी लगता है। आप ये मानकर चलो आपके 3 से 4 विजिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट डे में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सिंपल से टेस्ट कर डॉक्टर्स आपको रूम नंबर 102 में भेज देंगे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। वहां आपका ये स्लिप रख लेते हैं एंड देन आपको वेटिंग एरिया में भेज देते हैं। फिर आपका नाम बुलाते हैं एंड देन आपको जाना पड़ेगा। वहां पे आपके टेस्ट होते हैं, आपकी आईज में मतलब बार बार लाइट से मारी जाती है। तो कई बार कुछ लोगों को बहुत चक्कर आ जाते हैं, वॉमिट जैसा ही फील होता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उन्हें कुछ फील नहीं होता। सो एक एक करके ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि 7 से 8 बार आपके चेकअप्स होते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स आपके अलग अलग चेकअप्स करते हैं। चेकअप्स इतने सारे होते हैं, कई बार रश भी ज़्यादा होता है, तो बहुत लोगों को टाइम लग जाता है। लाइक किसी का फर्स्ट विजिट में कंप्लीट नहीं होता, सेकंड में भी नहीं होता, किसी को 3 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सो डेट मिलने के लिए आपको कई बार टाइम लग जाता है। एंड आई वॉज द लकी इनफ कि मुझे सेकंड विजिट पर ही मेरी डेट मिल गई, क्योंकि मेरे जो सारे चेकअप्स थे वो फर्स्ट डे में ही कंप्लीट हो। आई विल सजेस्ट कि हर चेकअप के टाइम पे आप अपने साथ किसी को लेकर जाए, क्योंकि कई बार आंखों में इतनी ज़्यादा वो लाइट मार देते हैं तो थोड़ा ब्लर सा सीन रहता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक डायलेशन टेस्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं, आपकी आंखों में एक ड्रॉप डाली जाती है, उसकी वजह से आपको कई बार बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखता। डॉक्टर्स कहते हैं कि 4 से 6 घंटे में ठीक हो जाएगा, बट वो ट्रस्ट में ठीक नहीं होता है। मेरे साथ 24 घंटे तक रहा था। देखिए ये मेरे हाथ की लकीर है, मैं इतना पास करके देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ धुंधला था। और मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा है, धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही, मुझे ऐसे कर करके अपनी आंखें रखनी पड़ रही थी। चश्मा हटा रही हूँ तो ब्लर दिख रहा है, चश्मे के साथ आंखें नहीं खुल रही है। तो मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी। मेरे साथ कुछ और पेशेंट थे जिन्हें बोला गया था कि आप 3 महीने बाद आइएगा या 6 महीने बाद आइएगा, या फिर उन्हें कोई ड्रॉप दे दिए कि आप कंटिन्यूसली ये ड्रॉप डालिए और 8 महीने बाद आइएगा, तब जाकर हम आपका ये चश्मा हटवाते हैं। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको स्पेक्स रिमूव करवाना है, तो सारे चेकअप के बाद वो आपके बता देंगे कि आपके लिए लेसिक ट्रीटमेंट बेटर रहेगा या स्माइल। सो जो चार्जेस रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चार्जेस रहेंगे लेकिन कम रहेंगे। सो स्माइल के लिए 52,000 रहेगा और लेसिक के लिए 21,000 रहेगा। मुझे स्माइल बोला गया था, लेकिन जब मैं कैश काउंटर पर गई तो उन्होंने मुझसे 52,768 रुपीज लिए, क्योंकि उसमें बेड के चार्जेस भी इंक्लूड हैं और एक दो चार्जेस और हैं। तो वो सारे के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। एंड देन वो आपको एक तरीके की स्लिप दे देंगे, जिसमें आपका क्लियरली ये लिखा रहेगा एडवांस आपको रिसीव हो गया है। और ये जो आपकी पेमेंट रहेगी, ये आपको जो आपकी डेट है, सपोज मेरी 11 दिसंबर डेट है, तो मुझे उससे पहले सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी 7 बजे मुझे बुलाया तो मैं 6 बजे आकर दे दूंगी, ऐसा नहीं है। आपको एक दिन पहले या फिर उससे कभी भी पहले आप सबमिट कर
जब आप जाते हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाना। एंड कई बार कुछ लोगों को डेट मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको नेक्स्ट डेट दे देंगे, आप उनसे जाकर बात कर सकते हो। साथ में आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें सारे के सारे प्रोसीजर लिखे होते हैं, व्हाट इज लेजर, स्माइल, लेसिक, मतलब सब कुछ इसमें लिखा है। एंड साथ में आपको एक संभावित दुष्प्रभाव, जोखिम और जटिलताएं का भी फॉर्म देते हैं, जिसमें कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि आपके चेकअप के टाइम पे आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए हॉस्पिटल वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, बिकॉज इट्स योर कॉल, आप चाह रहे हैं करवाने के लिए। मैं आपको कुछ बताती हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम उन लोगों ने मेंशन की है, जैसे कम सुधार या अधिक सुधार, एंड कम अच्छे से सुधार की गई नजर, चमक सितारे दिखाई देना, दोहरी नजर, ऑपरेशन के बाद आंखों में सूखापन, एंड कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइक कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा, बट हो जाए तो क्या कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स अपने लिखने हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, नाम। अभी कुछ दिन की बात है, फिर मेरा चश्मा हट जाएगा, तब मैं आपको और बता सकती हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपको क्वेरी है या मैंने कुछ मिस कर दिया है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी उसे कवर कर दूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें लेकर आऊँ। बिल्कुल हटवाइए क्योंकि पेनलेस प्रोसेस है। एंड मेरे सामने ही बहुत लोग हटवा कर आ रहे थे और उन्हें देखकर लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, और लेसिक ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो तो हफ्ते से 10 दिन तक फ़ोन नहीं चलाना है। स्माइल ट्रीटमेंट अगर करा रहे हो तो 4 से 5 दिन तक फ़ोन नहीं चलाना है। काफ़ी ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, जाते टाइम हैंड वॉश करके जाना है, फेस पर कोई कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए, नेल्स ट्रिम करके जाना है, और जितना बेटर आप कर सकते हैं खुद के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है ओवरऑल लाइफ। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, एंड कुछ छूटा है तो भी बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। देन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।